गुड इवनिंग ऑडियंस और गुड इवनिंग एवरीवन हियर। आज जो है हम जो सेशन जो लेके आ रहे हैं वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट सेशन। आप सभी का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है हमारा जो है स्वॉट एनालिसिस पे, राइट। किस तरीके से स्वॉट एनालिसिस कितना इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस के लिए, बिजनेस इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स के लिए। आज हम उस पर चर्चा करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो हेल्पफुल होता है कोई बिजनेस स्टार्ट करने में। और उसके लिए हमारे साथ में मिस गीता जी हैं, जो कि बिजनेस ऑपरेशन वी5 HR इंडिया हैं, जिनका मोर देन 10 ईयर का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा है। और उन्होंने काफ़ी काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस इंडिविजुअल को सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए हुए हैं, तो वही उनका एक्सपीरियंस हम आज की डेट में लेंगे। तो विनीता मैम, सबसे पहले एक बिगिनिंग बाइट आपकी रहेगी, फिर हम आगे और डिस्कशन करेंगे स्वॉट एनालिसिस पे। So, thank you so much, Mr. Vishnu, for inviting me here. And I extend a very warm welcome to everyone who is listening to this session. And I am Vinita, lead business operations with Vivify HR India. This is my own organization. And the objective of my work is to impart the skills which are not imparted in schools and colleges, जिसकी वजह से बच्चे जो है जब कॉर्पोरेट फील्ड में आते हैं उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली सॉफ्ट स्किल्स को लेके। राइट नाउ सॉफ्ट स्किल्स आर एक्चुअली टर्म्ड एज इसेंशियल स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स अब कोई सॉफ्ट स्किल्स नहीं रह गई हैं, वो इसेंशियल स्किल्स बन गई हैं। और ये बहुत ज़रूरी है हमें बिजनेस में, जॉब में या किसी भी फील्ड में, इवन रिलेशनशिप्स की फील्ड में भी अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें पता रहना चाहिए कि हमें किस तरह अपने बिहेवियर को मेंड करना है, किस तरह अपने कम्युनिकेशन को रखना है ताकि हम लाइफ में आगे बढ़ सकें, उसकी वजह से हमें कोई पीछे ना खींचे। इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कुछ लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग बहुत रिजर्व्ड होते हैं, उनके नेचर का पता नहीं चलता, कॉलीग्स उनके साथ गेट अलॉन्ग नहीं हो पाते बिकॉज दे डोंट ओपन अप एंड दे डोंट टेल व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे डोंट वांट। तो उसकी वजह से टीम वर्क में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। इस तरह से भी अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स जो टीच करते हैं, जो एक्टिविटीज़ रखते हैं, उससे भी हेल्प टू कोऑर्डिनेट द टीम वर्क और आपस में जो है एम्प्लॉयज़ का या स्टूडेंट्स का कोऑर्डिनेशन बढ़े, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में मैक्सिमम बेनिफिट मिले। एंड इट ऑल्सो एंटेल्स अ हेल्दी एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे एम्बिग्विटी नहीं रहेगी कि आपने ये क्यों किया, आपने ये क्यों नहीं किया। वेयर देयर वुड बी क्लियर कम्युनिकेशन, वहाँ पे एम्बिग्विटी नहीं होगी, वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी कम होंगी, वहाँ पे किसी का डिमोशन नहीं होगा, प्रमोशंस होंगी, एंड इट विल क्रिएट अ हेल्दी हैप्पी वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। नाइस मैम। मैं कह रहा था कि जो व्हाट इज स्वॉट है क्या, ये आखिर ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स जो है ये क्या है? ये एक बार MBA में मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके ऊपर, है ना, बट काफ़ी टाइम मैंने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी भी है अपने ऊपर। तो थोड़ा आप इसके बारे में बताइए, क्या चीज़ है ये? हाँ, MBA में हम पढ़ते हैं स्वॉट एनालिसिस, लेकिन हम इसके डिटेल में नहीं जाते। हम सिर्फ बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं कि S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड फॉर वीकनेस, O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, बिजनेस में हमारे पास एक आइडिया है, तो उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि हमारी प्लानिंग जो है एक राइट डायरेक्शन में जाके हिट हो। ऐसा तो नहीं है कि हमने आइडिया निकाला और स्ट्रेट अवे मार्केट में चले गए और शुरू कर दिया काम करना। इट नेवर वर्क्स इन दैट वे। एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी होती है। तो उसका इनिशियल स्टेप जो है, वेरी बेसिक स्टेप, इज द स्वॉट एनालिसिस। तो सबसे पहले हम एक बिजनेस की स्ट्रेंथ्स को जो है एक्सेस करते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, फिर उसकी वीकनेस देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और उसके बाद हम थ्रेट्स को भी एनालाइज करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है बिजनेस को। अब जब हमें चारों चीजें कैटेगराइज हो जाती हैं, तो स्ट्रेंथ को यूज करके हम वीकनेस को बीट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज को यूज करके हम थ्रेट्स को बीट कर सकते हैं। तो उस तरह हमें डाउनफॉल देखने के चांसेस कम हो जाते हैं बिजनेस में। इसी तरह से हम पर्सनल एनालिसिस भी कर सकते हैं। अगर आप खुद से एक जॉब टेकअप करना चाहते हैं, करियर चेंज चाहते हैं, तो आप खुद की स्वॉट एनालिसिस भी कर सकते हैं। उससे आपको आगे बढ़ने में बहुत इजी जो है स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जब चीजें पहले से पता होंगी, यू वोंट बी फेसिंग प्रॉब्लम्स की व्हाट डू आई नीड टू डू फर्दर।
So that is the basic idea of SWOT analysis. Why basically is important, अगर मैं बात करूँ, ये तो समझा दिया आपने कि क्या होता है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है बिजनेस को लेके या किसी किसी इंडिविजुअल लेवल पे लेके? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ों को, एक होता है ना सर्वे करते हैं जब हम, तो एक चीज़ों का बेसिक सर्वे अगर हम कर ले, सपोज हम मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट के पोटेंशियल हमारे जो है कॉम्पिटिटर्स कौन है। अब कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज में चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से हम हमें बैक स्टेप लेना पड़ता है कि हम उन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को मीट नहीं कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन कम हो गई है। सो इस तरह अगर हम टाइम टाइप पे मार्केट की एनालिसिस करें तो उससे हमें किसी भी हर्डल को क्रॉस करने में इजी होगी। दैट इज व्हाई स्वॉट एनालिसिस कैन बी डन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी आपको चैलेंजेस फेस हो। whenever you face challenges in any point of time in your job or your business, you do a SWOT analysis and you're all set. सो अब मान लीजिए मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और या बिजनेस इंडिविजुअल हूँ, मुझे बिजनेस करना है, तो क्या की कंपोनेंट पॉइंट रहेंगे? अब मुझे वो स्वॉट रिपोर्ट को रेडी करनी है, ठीक? तो हाउ बिल्कुल, वो हम प्रेजेंटेशन में सीखेंगे when we'll move forward step by step. ठीक है, तो ये जो स्वॉट एनालिसिस है ये सभी बिजनेस और सभी सेक्टर्स के लिए होता है। इट्स मीन Yes. कि जिसको बिजनेस शुरू करना है या उसको एक्सपेंशन करना है, एक रिसर्च पार्ट हो गया कि अगर वो बिजनेस प्लान कर रहा है वो और उसको चाह रहा है कि ठीक है पहले मैं एक एनालिसिस कर लूँ उस पार्ट पे कि ये इसमें कितना सक्सेस होने के ऑप्शन अपॉर्चुनिटी कितनी है मेरे पास, है ना? Yes. फेलियर का रिस्क कितना है, क्योंकि मैं कैपिटल लगा रहा हूँ, इट्स इम्पोर्टेंट, मैं पैसा लगा रहा हूँ, है ना? जब पैसा लग रहा होता है, टाइम लग रहा होता है, तो एक एनालिसिस पार्ट हो जाए जिससे मैं कॉन्क्रीट रिपोर्ट पे आ जाऊँ, राइट? है ना? Yes. तो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत सही So है। that तो हम मतलब एक ऐसे ही बिना किसी अप्रोक्सीमेशन के ऐसे ही कहीं पैर ना रखें, फिर उसके बाद हम गिर जाएंगे। If we just jump off a cliff without knowing how much deep it is, we'll fall off the cliff, and it's not a good thing to do. So if we know how much deep it is, we can easily make out steps how we have to get down. हमें कौन सी सीढ़ियाँ यूज करनी है उतरने के लिए उसमें। मतलब इट्स मीन जैसे वो ए प्लान और बी प्लान का जो कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस में कि हाँ ये ठीक है, इस लेवल तक गया तो मैं एग्जिट रहूंगा। जनरली वो स्टॉक मार्केट में भी होता है कि हाँ मैंने इतना लगा दिया है तो अब मुझे सेफर साइड का, तो वो उस चीज में मुझे लग रहा है हेल्प करता है बिजनेस इंडिविजुअल। एब्सोल्युटली, एनी फील्ड, ये एक बेसिक एनालिसिस है जो हर फील्ड के लोग कर सकते हैं, इंडिविजुअल कर सकते हैं। बीच में अगर कोई हर्डल आ रहा है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डाउनफॉल आ रहा है, तब कर सकते हैं। इट इज बेनिफिशियल इन एवरी एस्पेक्ट। सो अब एक बार नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स पे चलेंगे, जो प्रेजेंटेशन है आपके पास, फिर हम इसके आगे प्रोसेस और किसी को सर्विसेज लेनी हो तो उसको लेके कैसे हम वर्किंग करेंगे वो हम लेट इसके बाद। तो हम प्रेजेंटेशन जो आप बात कर रहे थे, अगर वो प्रेजेंटेशन अब हो जाए तो सही रहेगा ना? How do we upload here? So guys, we are moving forward to the ready to presentations by now. ये तो मतलब ये है कि प्रेजेंटेशन आपको हेल्प करेगा इन सभी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कितना जो है स्वट कितना इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे बिजनेस के लिए, और किस तरीके से वो एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स को भी जो है कितना एक रिपोर्ट, एक काइंड ऑफ रिपोर्ट होती है जिसको रेडी करना पड़ता है, सेल्फ असेसमेंट भी इसमें होता है। ठीक है, तो आई थिंक अब रिपोर्ट रेडी है और अब मैं इसको शेयर करूँगा स्लाइड्स पे। ठीक है मैम। सर कितने कौन जुड़ा हुआ है हमारे साथ? मैम अभी लाइव अभी और हमारे पास लिंक्डइन पे हमारे पास लाइव चल रहा है ये हमारे चैनल्स पे, तो वहाँ पे व्यूज आ रहे हैं, जो आ रहे हैं काफी हैं अभी, तो व्यू बाद में कैलकुलेट होते हैं जी। ओके, तो हम एक्टिविटी कर पाएंगे छोटी सी? एक्टिविटी में क्या क्वेश्चंस आंसर होंगे? सिंपल एक्टिविटी है, कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट आइस ब्रेकर एक्टिविटी, थोड़ा सा ताकि पार्टिसिपेशन सबकी बढ़े और बोरियत ना फील हो, बस। नहीं देखिए क्या कि ये एक लाइव सेशन है, इसमें 1 to 1 जो इंडिविजुअल में पार्टिसिपेट करते हैं बाय लिंक वो होते हैं, बाकी
इसको हमारे ऑडियंस उसको देखते हैं, लिंक्डइन पे जो ऑडियंस है, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, वो उसको लाइव देखते होते हैं। तो उनका अगर कोई लाइव कमेंट होगा तो मैं जरूर आपसे कमेंट है तो ओके ओके, ये आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जी। ओके। सो सबसे पहले तो सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। जो हमारे आज के एजेंडा में हम टॉपिक्स, आज के सेशन में हम टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस और हम स्वॉट एनालिसिस क्यों करते हैं, व्हाई स्वॉट एनालिसिस। देन वी विल शेयर सम एग्जांपल्स। हम एक एग्जांपल कॉर्पोरेट एनालिसिस का भी शेयर करेंगे, पर्सनल एनालिसिस का भी शेयर करेंगे। एंड देन आई वुड कवर सम टिप्स कि हम स्वॉट एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी जिसके थ्रू हमारा एनालिसिस इफेक्टिव हो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। श्योर मैम। So if you can see this, SWOT analysis is the approximation of strengths, weaknesses, opportunities, threats. We are not Or getting your screen, ma'am. We are not getting your screen. I have shared the screen. क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैंने शेयर स्क्रीन करी है। अच्छा, वन सेक। पहले आ रही थी स्क्रीन? नहीं नहीं। अच्छा, वन सेकेंड। राइट, हाँ आइए मैम, आ गई आ गई। अब आइए। हाँ जी, आ गई। इज इट राइट, अब देख सकते हैं आप? जी मैम। ओके, सो व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? जैसे मैंने पहले बताया, स्वॉट एनालिसिस का ईच अल्फाबेट स्टैंड्स फॉर अ मीनिंग। सो इट इज एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज, टी फॉर थ्रेट्स। एंड हु शुड डू स्वॉट एनालिसिस? लीडर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं या जो डायरेक्टर्स होते हैं, हु वांट टू टेक ऑर्गेनाइजेशन फर्दर इन एन एंटरप्रेन्योर वे। या फिर आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं अगर आपको नए करियर अपॉर्चुनिटीज लेनी है, आगे बढ़ाना है, आप कहीं स्टक फील कर रहे हैं। सो स्वॉट एनालिसिस इज एन एक्सीलेंट वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, राइट? एंड स्वॉट एनालिसिस एक स्ट्रेटेजिकली एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का टूल है। आई होप एवरीवन नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। एक स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं गोल्स को लेकर के। जैसे हमारे बिजनेस गोल्स, अगर हमने बिजनेस आगे ले जाना है, आज हमारा टर्नओवर अगर 5 करोड़ का है, सपोज हमें आगे उसको नेक्स्ट कमिंग ईयर में 5 करोड़ और बढ़ाना है, तो हमारा जो असेसमेंट होगा उस गोल को लाइन में रख के होगा कि उसके लिए हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है जो हमारे बिजनेस ने अब तक टेक ओवर की हैं, वीकनेस क्या है, हम उसको और क्यों नहीं बढ़ा पा रहे, क्या प्रॉब्लम आ रही है, अपॉर्चुनिटीज, मार्केट में हमें कौन सी एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस और 5 करोड़ का टर्नओवर ले सके, और थ्रेट्स क्या है, हमें कंपेटिटर कौन कौन से हैं जो हमसे ज्यादा कमा रहे हैं और ऐसा क्या कर रहे हैं कि कंपटीशन में हमें उनसे थ्रेट आ रहा है या हम अपने बिजनेस को आगे लेके नहीं जा पा रहे हैं। आई होप आई एम क्लियर। यस मैम। सो जैसे कि सर ने पूछा कि हम स्वॉट एनालिसिस क्यों करते हैं, तो whenever you want to grab a new business opportunity, तब हम करते हैं। नया ट्रेंड्स जो है हम देखना चाहते हैं मार्केट में। अभी जैसे फॉर एग्जांपल पहले हैंडलूम से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर होते थे, लेकिन उसके बाद में पावर लूम्स आ गए, टेक्नोलॉजीज चेंज हो गई, फैब्रिक में चेंजेस आ गए। तो नए ट्रेंड्स को हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्या क्या चीज़ें हमें केटर करनी है, उसके लिए हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल पहले हम न्यूज़पेपर से जो है मार्केटिंग करते थे, डोर टू डोर मार्केटिंग करते थे, अब सोशल मीडिया आ गया है। सो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है कस्टमर्स को रीच करने की। सो दिस कैन बी वन एग्जांपल ऑफ हाउ टू इम्प्लीमेंट न्यू टेक्नोलॉजी। तो उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं,
उसको हम कैसे आगे लेकर जाएं ताकि हम नई टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें. देन डील विद द चेंजेस टू योर कंपेटिटर ऑपरेशन. हो सकता है हमारा कोई कंपेटिटर इतना अच्छा कर रहा हो, उसने क्या डिफरेंट ऐसा किया है कि उसका बिजनेस ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है. मे बी वी कैन टेक एन इनसाइट टू दैट, और हम उसको एनालाइज करके अपने रिसोर्सेज को देख करके हम उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उनके कंपटीशन में हम आ सकते हैं. So basically these are the basic points जो हम एक कंपनी के SWOT एनालिसिस में करते हैं. स्ट्रेंथ्स क्या है? सपोज एक 5 साल 10 साल से कंपनी चल रही है, तो ऐसी क्या चीज़ है जिससे हमारी कंपनी बहुत अच्छे से चल रही है? What are the things which your company is doing, the discipline or the equipments or the management? How is your company doing very well? क्वालिटीज, आपके स्ट्रेंथ्स जो है क्वालिटीज हैं जो आपको दूसरे कॉम्पिटिटर से सेपरेट करते हैं. मे बी आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का है, आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी है. तो ये कुछ एग्जाम्पल है पॉजिटिव पॉइंट्स के जो आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ्स में आते हैं. इंटरनल रिसोर्सेज सच एज स्किल नॉलेजेबल स्टाफ. आपकी कंपनी का जो स्टाफ है वो बहुत स्किल्ड है, उनकी ट्रेनिंग भी टाइम पर होती है, उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स आर देयर जो बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, आगे लेकर जाते हैं. देन एसेट्स, कंपनी के इक्विपमेंट्स भी आप कंपनी की स्ट्रेंथ्स में आते हैं. मे बी वी हैव द एडवांस इक्विपमेंट्स अप टिल नाउ जिसके थ्रू हम बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम चीज़ों को बहुत अच्छे से कैपिटल एलोकेशन हमारी टाइम पर हो रही है. Then technologies are up to date in our business, which these all entail to the strengths of a business. Now what can be the weaknesses? These are just examples. अगर आपको कोई और फैक्टर दिखता है तो आप और फैक्टर भी ऐड कर सकते हैं इसमें. जैसे in case you are very well off to market your products, so that can also entail to be the strength of a business, that your employees are so skilled, or the communication from the manager to the subordinate is so good, to the team is so good that they are managing marketing in a very effective way. So और भी आप points, ये तो सिर्फ examples है, आप अपने situation के हिसाब से points इसमें add करते जा सकते हैं, और you can lessen or you can add whatever seems appropriate according to your company situation. वीकनेस के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? थिंग्स योर कंपनी लैक्स. कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे आपकी कंपनी लैग बिहाइंड कर रही है, you can jot down those things very carefully. And then things your competitors are doing better than you, वो आप इसमें कर सकते हैं. रिसोर्स लिमिटेशंस, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ रिसोर्स लिमिटेशन कैन बी कि एक दूसरा बंदा 10 लाख लगा रहा है लेकिन हम 5 लाख लगा पा रहे हैं, तो हम उस अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं कि हम मार्केट में जो है डिमांड्स को मीट कर सके. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. अनक्लियर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन. अब अगर मार्केटिंग एक स्ट्रेंथ हो सकती है तो मार्केटिंग एक वीकनेस भी हो सकती है, और वो वहाँ पे वीकनेस हो जाती है जहाँ पे गोल्स के साथ मार्केटिंग की जो फनल है वो अलाइंड अप नहीं होती है. एंड when the funnel is not lined up, obviously वहाँ पे बिजनेस की वीकनेस आएगी, वो प्रोडक्ट जो है एंड कस्टमर्स तक सही समय पे और सही मौके पे पहुंचेगा नहीं, एंड हेंस बिजनेस वुड फेस लॉसेस. सो दैट इज वन ऑफ द वीकनेस. You can jot down any other weaknesses also, जो भी आपको लगता है which is resonating with your business environment. Opportunities, undeserved market for specific products. कुछ ऐसी specific markets होती है जहाँ पे products बहुत अच्छे बिकते हैं, हमें पता नहीं होता, but that is an opportunity जो हमने अभी तक जो है डिस्कवर नहीं की है, right? You can approach to those places where you know more of your products can be sold, तो वहाँ पे आपका profit making opportunities बढ़ जाएंगे. Few competitors in your area, maybe आपकी फैक्ट्री या आपका ऑर्गेनाइजेशन जिस जगह पर है वहाँ पे competitors बहुत कम हैं. जैसे सपोज हम टूथपेस्ट की बात करें तो पहले कोलगेट ही हुआ करती थी टूथपेस्ट के नाम पे, तो कोलगेट और क्लोजअप बाद में आई, एंड देन फिर तो बहुत ही आते चले गए, लेकिन उस टाइम पेस्ट का मतलब कोलगेट हुआ करता था. वाई? बिकॉज देयर वर नो कंपेटिटर्स. बाद में कंपेटिटर्स है कि, लेकिन जब कंपनी बहुत प्रोग्रेस कर रही थी तो उसके कोई कंपेटिटर्स थे ही नहीं. सो इट वाज द ओनली पर्सन हु वाज स्टैंडिंग फर्म इन दिस मार्केट ऑफ टूथपेस्ट, राइट? तो ये एंटरिंग इन मार्केट जो टाइमिंग है वो भी इम्पोर्टेंट रखती है. एब्सोल्युटली. emerging need for your product services, में भी पहले जो है वाईफाई की नीड इतनी नहीं थी, पहले वाईफाई का तो मतलब ही नहीं पता था, लेकिन अब
अब जो है विद आफ्टर स्पेशली आफ्टर कोविड एंड आफ्टर ऑल दी थिंग्स गोइंग ऑनलाइन, अब हर घर में वाईफाई है। इवन एक बिलो एवरेज घर में भी वाईफाई मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं। दे हैव ऑल दी और भी चीजें हैं जो उनको हेल्प करती है। देन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैव इंक्रीज्ड। सो टाइम टू टाइम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की जो नीड्स आती है, उसके बेसिस पर भी one can grab opportunity to expand the business. That is also one of the opportunity area. प्रेस मीडिया कवरेज ऑफ योर कंपनी, अगर हम बहुत अब मीडिया का कवरेज सोशल मीडिया का भी बहुत बढ़ गया है, देन प्रेस और मीडिया में अगर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट करें तो लोग आपको नोटिस करते हैं। दैट इंक्रीजेज द प्रेजेंस ऑफ यू इन द आईज ऑफ द कस्टमर्स एंड इन द मार्केट, तो उससे आपके कंपनी की डिमांड बढ़ सकती है। दैट इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी। और भी अगर कुछ आपको लगता है, जैसे मैंने कहा कि वट एवर रेजोनेट्स विद योर बिजनेस एनवायरमेंट, आप अपॉर्चुनिटीज में जहां जहां आपको मिल सकती है, रिसर्च की है आपने एंड यू थिंक कि हाँ यहाँ इस जगह हमें बिजनेस एक्सपांड करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो यू कैन जॉट डाउन अंडर द अपॉर्चुनिटीज सेक्शन। अब थ्रेट्स पे आ जाए तो थ्रेट्स क्या है? इमर्जिंग कंपेटिटर्स, नए कंपेटिटर्स आ गए मार्केट में। अब भाई वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या नॉलेज है, हमें तो पता नहीं, हम तो पुरानी नॉलेज यूज करके चल रहे हैं। तो इमर्जिंग कंपेटिटर्स कैन बिकम थ्रेट because we don't know how they are using resources or how they are doing the business. They can challenge our business reputation. Changing regulatory environment, अभी इलेक्शंस हुए हैं तो अभी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी को हार मिल रही है। अब अगर ये गवर्नमेंट चेंज हो गई तो उसके बाद में फिर से बिजनेस के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोबेबली चेंज होंगे, नया बजट आएगा, नई चीज़ें आएंगी। सो चेंजेस इन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, स्पेशली पॉलिटिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, ये बहुत बड़ा थ्रेट बनता है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। मे बी जो नए पॉलिसीज आए वो बिजनेस के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट ना लेकर आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बिजनेस के लिए एक अच्छा चेंज लेकर आए, राइट। देन नेगेटिव प्रेस और मीडिया कवरेज, अब अगर प्रेस वाला कोई पीछे पड़ गया या कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई या कोई प्रोडक्ट खराब निकल गया और वो लीक हो गया, तो मीडिया कवरेज, मीडिया तो मतलब आजकल तो वैसे ही आपकी एसएससी कर देती है, पहले भी करती थी खैर, बट येस नाउ मीडिया हैज अ ग्रेटर एक्सेस टू द नेगेटिव्स। सो बहुत इजीली चीज़ें जो है मीडिया में लीक हो जाती है। तो यस, अगर कुछ भी नेगेटिव रिमार्क आता है, कहने का मतलब, तो वो आपके प्रोग्रेस को हैम्पर करेगा। दैट इज वन ऑफ द थ्रेट, क्योंकि आपके बिजनेस की जो एक प्रेस्टीज है वो मार्केट में खराब हो जाएगी। लोगों को लगेगा ये गंदी क्वालिटी मैन्युफैक्चर करते हैं, या इट इज नॉट, द प्रोडक्ट इज नॉट अप टू द मार्क फॉर आवर यूज, तो वहाँ पे आपकी सेल्स गिर जाएगी। देन चेंजिंग कस्टमर एटीट्यूड्स टूवर्ड्स द कंपनी। अब जैसे मैंने कोलगेट और क्लोजअप की बात करी, तो कोलगेट पहले कोलगेट थी, लेकिन क्लोजअप के आने के बाद लोगों ने क्लोजअप ले लिया, फिर मेंटोडेंट आ गया, फिर सेंसोडाइन, अब तो पता नहीं कितने सारे हैं, देयर इज नथिंग टू मेंशन। वो जॉनसन्स बेबी पाउडर से लेकर अब बहुत सारे जो है बेबी प्रोडक्ट्स आ गए। सो कस्टमर्स के एटीट्यूड्स, कस्टमर के जो क्या कहते हैं प्रेफरेंसेस हैं, वो चेंज होती रहती है। दैट कैन बी वन ऑफ द थ्रेट्स। अगर कस्टमर ने अपनी प्रेफरेंस चेंज कर ली कि मुझे कोलगेट से क्लोजअप पे स्विच करना है या मुझे सेंसोडाइन पे स्विच करना है, तो उसके कस्टमर्स जो है निकल जाएंगे। सो दैट इज वन ऑफ द ऑल्सो वन ऑफ द थ्रेट, कि कैसे हम कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस को अप टू डेट रखें, उनसे अप टू डेट रहें और उनको वो सर्व करें जो कि उनको पसंद है, जो वो चाहते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स के अंडर में आप पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, स्ट्रेंथ रेफर्स टू द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ योर कंपनी, वीकनेस भी इंटरनल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, और उसमें एक्सटर्नल एनालिसिस भी होती है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स की हम एनालिसिस करते हैं। अपॉर्चुनिटीज इज अगेन एन एक्सटर्नल एनालिसिस, थ्रेट इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल एनालिसिस। तो सारे पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए we align our goals to the strategic planning now. So let's see an example of SWOT analysis of a restaurant. ये एक रेस्टोरेंट, ये एग्जाम्पल है कि रेस्टोरेंट का SWOT एनालिसिस कैसे हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी बिजनेस का एनालिसिस कर सकते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो सर्विस सेक्टर है, चाहे वो कुछ भी है।
चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, किसी भी सेक्टर में आप एक्सेल करना चाहते हैं, आप अपने कंपेटिटिव्स का एनालिसिस इसके थ्रू कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ इसमें, जैसे अगर हम रेस्टोरेंट में देखें तो एक्सीलेंट वेल ट्रैफिक लोकेशन, उसकी लोकेशन जो है एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर इजी है कस्टमर्स का आना। गुड रेपुटेशन अमंग द लोकल कम्युनिटी, सब बोलते हैं कि हाँ इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, हाइजीनिक भी होता है, तो हम वहाँ जाके खाएंगे। तो वर्ड टू माउथ भी पब्लिसिटी होती है एंड द रेस्टोरेंट कैन गेन अ गुड रेपुटेशन देयर एंड कैन अर्न वेल। सीजनल मेन्यू लोकली सोर्स्ड, सीजनल मेन्यू है जैसे गर्मी की सब्जी या सर्दी के आर्टिकल्स, जो भी आपके खाने के प्रोडक्ट्स हैं, प्रॉपर सीजनल मेन्यू इज अवेलेबल, सो दैट विल हेल्प देम टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। ऑफ सीजन चीजें मिलेंगी तो कस्टमर्स माइट नॉट कम बिकॉज दे वोंट रिलिश। वीकनेसेस में है हायर कॉस्ट देन कंपैरेबल चेन रेस्टोरेंट्स। अब अगर आप एक 5 स्टार होटल में जाएंगे तो वहाँ पर जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन एक नॉर्मल लोकल रेस्टोरेंट जो होगा वहाँ पे रीजनेबल कॉस्ट होगी, जहाँ पे रीजनेबल कॉस्ट होगी वहाँ पे लोग ज़्यादा आएंगे। तो अगर आपकी कॉस्ट हायर है तो वहाँ पे कस्टमर्स के आने की पॉसिबिलिटी कम है, और यू हैव टू रियली केटर टू वेरी नीश लेवल ऑफ कस्टमर्स, बहुत जिनका टर्नओवर बहुत हाई हो, बहुत अच्छे अर्निंग उसमें आते हो, जो हायर कॉस्ट को बेयर कर सकते हो। सिंगल लोकेशन मींस लिमिटेड रीच, अगर आपका रेस्टोरेंट एक ही जगह पर है तो आपको वही आसपास के कस्टमर्स को आपका एक्सेस मिलेगा। इफ यू डोंट हैव ब्रांचेस यू वोंट बी एबल टू एक्सप्लोर द नीड्स ऑफ द पीपल आउटसाइड योर एरिया। मॉडेस्ट एडवर्टाइजिंग बजट, आप स्टार्टअप है, आपका एडवर्टाइजिंग बजट कम है, तो दैट कैन बी वन ऑफ द वीकनेस, क्योंकि पब्लिसिटी करने का बजट अगर नहीं होगा तो ज़्यादा लोगों को आपके रेस्टोरेंट के बारे में पता नहीं चल पाएगा। नॉट करेंटली यूजिंग फूड डिलीवरी एप्स, टेक्नोलॉजी इश्यूज, अभी आपने स्टार्ट किया है, आपको या तो पता नहीं है कि फूड डिलीवरी एप्स है, या आप अप टू डेटेड नहीं है, या आप अभी कर नहीं रहे हैं, so that can be one of the weakness, not staying up to date with the technology, or you're not aware कि क्या technologies market में prevail कर रही हैं। Opportunities, growing interest in support of locally sourced ingredients, अगर आपका रेस्टोरेंट जहाँ पर है वहाँ पर रॉ मटेरियल आपको जो है लोकली सोर्स मिल रहा है, फ्रेश मिल रहा है, दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट बिजनेस गोइंग। सीजनल मेन्यू कीप्स थिंग्स फ्रेश एंड इंटरेस्टिंग, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, राइट। एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ वाया फूड डिलीवरी एप्स टेक्नोलॉजी, तो अगर हम उसको एम्ब्रेस कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं। बिजनेस कैसे एक्सपांड करें, फ्रेश रख के मेन्यू को फूड डिलीवरी एप्स पे जो है अपने आप को रजिस्टर करें, ताकि वहाँ से और कस्टमर्स हमारे रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करें, एंड देन इट वुड इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ आवर ईटिंग कैफे और ईटिंग एरिया। सो थ्रेड्स क्या है, जो अब जैसे हमारा स्टार्टअप है, लेकिन अब ऑलरेडी जो है स्टारबक्स ने अपने आप को इतना इस्टेब्लिश कर लिया है, ऐसे स्टैब्लिश चेन रेस्टोरेंट्स जो है दैट कैन बी थ्रेट एंड दैट कैन अपीयर एज आर कंपेटिटर्स, कि पीपल वुड प्रेफर कि जो एस्टैब्लिश जगह हम वहाँ से जो है परचेज करना पसंद करेंगे। Uncertain economic environment, yes, economic environment can be very uncertain, कभी आपके पास profits हैं, कभी कम हैं, कभी ज़्यादा हैं, कभी customers ज़्यादा हैं, कभी नहीं हैं, तो your business has to survive among that uncertainty, so that is definitely a threat because you need to have a backup plan. राइजिंग कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, जैसे महंगाई बढ़ती है, तो दैट कैन बी वन ऑफ द थ्रेट्स, बिकॉज यू हैव टू कीप अप विद द कॉस्ट ऑफ द मेन्यू, जो आपका जो खाने का मेन्यू आप सर्व कर रहे हैं, यू हैव टू कीप अप विद द कॉस्ट ऑल्सो। इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट बढ़ेगी तो दैट विल इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ द मेन्यू ऑल्सो। सो दिस कैन बी वन एग्जाम्पल ऑफ द how we analyze the strength, weaknesses, opportunities and threats of a business. I hope I am clear. इसी तरह से अगर फाइनेंशियल जो है अरीना है तो आप फाइनेंशियल से रिलेटेड भी डाल सकते हैं। उसमें ये हो जाएगा कि बाकी के जो फाइनेंसेस जो अच्छे इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं या जो बैंक्स अच्छे चल रहे हैं वो क्या क्या ऐसा कर रहे हैं, हाउ दे रीचिंग द कस्टमर, उसमें भी वीकनेस हो सकती है। मे बी हमारी पॉलिसीज अच्छी ना हो, उनकी पॉलिसीज बेटर हो। अपॉर्चुनिटीज हो सकती है कि कैसे हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को, सपोज एक एरिया में अगर बैंकिंग नहीं है तो वहाँ पर हम बैंक एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ग्रो करने की, राइट।
देन थ्रेट्स में हम देख सकते हैं कि कंपटीशन क्या कर रहा है, कि उनके फाइनेंशियल प्लान्स लोग ज्यादा ले रहे हैं. इसी तरह से हम किसी भी बिजनेस में, एनी बिजनेस, वी कैन जॉट डाउन दी business environment into these 4 categories and see where our business is standing right now. So it also give a bird eye view of our business standing in current situation. Next आगे बढ़ते हैं हम पर्सनल स्वॉट एनालिसिस पर. अब बिजनेस की तो हमने कर ली क्योंकि हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन अब हमें करियर में, वी आर जॉब पीपल, सपोज XYZ पर्सन इज अ जॉब पर्सन. अब उसको नया जॉब पिकअप करना है, या वो जॉब कर रहा है लेकिन ही वॉन्ट्स टू गेट अ ट्रेनिंग, और वो देख रहा है कि उससे जो और ज्यादा आगे लोग आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, दे आर डूइंग बेटर बिकॉज ऑफ सम रिसोर्सेज दे हैव ऑलरेडी. मे बी दे आर बेटर ट्रेन्ड और मे बी दे आर बेटर एजुकेटेड, कुछ भी है. सो वहां पर जो है वो अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को एनालाइज कर सकता है. पर्सनली क्या कर सकता है कि अब तक जो उसने किया है उसको कितना एक्सपीरियंस है और उसने क्या क्या चीजें अकॉम्प्लिश की हैं. What do I like to do? What special talents do I have? What abilities do I possess that others do not? What qualities do people think I possess? So इस तरह से अपनी स्ट्रेंथ्स को हम जॉट डाउन कर सकते हैं कि what are the things which are promising in us, कि हम क्या क्या जो है promising क्वालिटीज हैं या एट्रीब्यूट्स हैं जो हम टेबल पे रख रहे हैं अब तक. वीकनेस में आ जाएगा व्हाट प्रिवेंटेड मी. अब अगर बाकी लोग ज्यादा अच्छा कर रहे हैं तो ऐसा क्या है. फॉर एग्जाम्पल मे बी lack of communication skills. If I take an example, maybe someone might be more well versed into technical training. जैसे कंप्यूटर में उसको एक्सेल या एडवांस एक्सेल आता होगा, लेकिन शायद आपको नहीं आता, आपको सीखना है, वहां पर आपकी वीकनेस है. what should I work on to reach my goal. अब अगर आपने डिस्कवर कर लिया है कि आपको ये XYZ ट्रेनिंग लेनी है, उसके बाद आप टेक्निकली साउंड हो जाओगे आगे बढ़ने के लिए, यू कैन रीच टूवर्ड्स दैट. आपको पता है कि आपको करना क्या है. what negative habits do I have. ऐसी क्या चीजें हैं जो मुझे पीछे खींच रही है. मे बी आई एम नॉट रेडी टू share my feelings with the people, or maybe I'm not ready to open up with my colleagues. Maybe I'm not ready to open up to put forward my future objective to my peers. It can be anything, right? This is all your personal analysis. उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज. अब मुझे पता चल गया स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या. अब बाहर मुझे अपॉर्चुनिटीज देखनी है, तो मेरे पास, अगर मैं इस कंपनी में उस चीजों को अकॉम्प्लिश नहीं कर सकती, तो बाहर क्या अपॉर्चुनिटीज है मेरे लिए. मैं कहाँ जा सकता हूँ. अगर ट्रेनिंग है तो मैं कहाँ से ट्रेनिंग ले सकता हूँ. हाउ कैन माई एबिलिटीज मीट द डिमांड्स ऑफ द फील्ड आई विश टू वर्क इन. हाउ कैन माई नेटवर्क असिस्ट मी इन एडवांसिंग माई करियर. मैं किससे बात कर सकता हूँ ताकि मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिले. मे बी अ फ्रेंड, अ कॉलीग, और एनी वन whom I know in the job market. Maybe a consultant. A big change in the market that I can benefit from. कुछ तो मार्केट में ऐसा हो रहा है कि वो चेंज मुझे दिख रहा है कि उससे मुझे फायदा हो सकता है. कहीं जो मेरे स्किल सेट है उसकी रिक्वायरमेंट है, और वहां पर मुझे बेटर सैलरी ऑप्शंस या बेटर ग्रोथ के ऑप्शंस मिल सकते हैं, राइट? उसके बाद में थ्रेट्स. वाई माई पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स विद माई वर्क गोल्स. अगर मेरा 1 ईयर तक जो है, अभी मेरा 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है या 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैंने 1 ईयर तक एक और गोल सेट किया तो मैं नहीं उसको रीच कर पाए, तो क्या ऐसी चीजें जो ऐसी क्या ड्रॉबैक है मेरी पर्सनालिटी में, या मेरे काम में क्या कमी है, या मेरे एक्शन में क्या कमी है कि आई एम नॉट एबल टू रीच दैट गोल विच आई डिसाइडेड 1 ईयर बैक. Are my competitors in the same position performing better than I am? Right? वो ऐसा क्या कर रहे हैं? Are they are doing better? Are there any skills my rivals possess that I lack? जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया टेक्निकल स्किल्स का. The other person who is coming to the organization might possess better technical skills than you have. Does the state of my finances, कई बार ऐसा होता है कि I have a established job, चाहे सैलरी थोड़ी कम है, बट मेरा घर का सिचुएशन ये है कि I have to stick in that place. मैं अभी एकदम आगे नहीं बढ़ सकता छोड़ के, because it might take time to search for a new job opportunity, but my family needs the regular coming finances, which I get in the form of monthly salary. So there can be anything which you think you can jot down here. आपकी किसी भी जॉब की फील्ड से आपकी पर्सनल एनालिसिस, आपकी खुद की एनालिसिस,
आपके खुद के एट्रीब्यूट जो आपको रोक रहे हैं या जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो सारा आप इसमें कवर अप कर सकते हैं. सो गाइस, एडवांटेजेस क्या है स्वॉट एनालिसिस के, पर्सनल स्वॉट एनालिसिस के? आप इंटरव्यूज के लिए कर सकते हैं, आप नॉलेज रिटेंशन के लिए कर सकते हैं. इंटरव्यूज के लिए कैसे? सपोज यू वांट टू गो फॉर एन इंटरव्यू, तो आपकी इंटरव्यू में क्या स्ट्रेंथ रहेगी? मे बी यू हैव अ वेरी गुड परफॉर्मिंग बैकग्राउंड, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है आपकी पिछले 10 सालों में. सो पॉजिटिव पॉइंट उसमें क्या होगा? दैट you have a history of giving good and consistent performance in the last 10 years. So that can be one of the strengths of you. वीकनेस ये हो सकती है, मे बी यू आर नॉट रेडी टू फेस द न्यू क्वेश्चंस, आपको पता नहीं है कि क्वेश्चंस नए क्या आएंगे. उसी तरह से आपके स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि if you cross that interview you'll land up a good job, right? और कुछ ऐसा क्वेश्चन है which you can easily tackle, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी, you can take that opportunity and give a good answer and you can crack the interview, right? थ्रेट ये हो सकता है कोई भी अनसर्टेन क्वेश्चन या कोई अनसर्टेन चीज जो आपको नहीं पता है, दैट कैन बी अ थ्रेट कि आप इंटरव्यू कैसे क्रॉस करेंगे. सो इस तरह से आप एक एक पॉइंट को लेकर के पर्सनल स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं. इसी तरह से नॉलेज रिटेंशन, करियर स्विच, करियर प्रमोशन में क्या हर्डल्स आ रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं. और उसके बाद में जब भी आपको लाइफ में इन बिटवीन भी आप कोई चैलेंज फेस करते हैं एंड यू डोंट नो हाउ टू मूव फॉरवर्ड विद दैट चैलेंज, यू कैन डू अ स्वॉट एनालिसिस एंड यू कैन मूव अकॉर्डिंग टू योर गोल्स. बस स्वॉट एनालिसिस के बाद आपको अपने गोल्स को, आपको अपने एक्शंस को अपने गोल्स के साथ जो है अलाइन करना पड़ेगा. दैट इज अनदर टास्क. So now we are analyzing personal SWOT analysis of a digital marketer. So आप देखिए, स्ट्रेंथ जैसे मैंने कहा कि एक इंटरनल एनालिसिस है, तो उसको अभी क्या क्या नॉलेज है. फॉर एग्जाम्पल, ही नोज अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, he knows about content writing, he knows about blogging, he knows about knowledge of social media, the best practices prevailing in the social media. सो वीकनेसेस क्या है? लैक ऑफ एडवर्ड्स नॉलेज, मीन्स न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं, उसको अभी नॉलेज गेन करना ज़रूरी है, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में टेक्नोलॉजीज एडवांस वेरी फास्ट. लैक ऑफ कॉन्वर्सेशन ऑप्टिमाइजेशन नॉलेज, लैक ऑफ इनिशिएटिव इन लर्निंग न्यू सॉफ्टवेयर, में भी वो इतना बिजी है कि उसको टाइम नहीं मिल रहा है नए सॉफ्टवेयर लर्न करने का. थ्रेड्स, हाई नंबर ऑफ, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब बहुत लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे थे, इतने लोगों ने सीखा है, बट एंड नाउ देर आर सो मेनी प्रोफेशनल्स इन डिजिटल मार्केटिंग, जॉब में है, पर्सनली भी लोग डिजिटल मार्केटिंग एज अ बिजनेस भी दे आर डूइंग. सो दैट इज वन ऑफ द थ्रेड्स की हाई नंबर ऑफ मार्केटिंग प्रोफेशनल्स आर देयर, तो कंपनी मुझे क्यों हायर करे? दैट कैन बिकम अ चैलेंजिंग थ्रेड फॉर मी, दैट कैन बिकम अ चैलेंज फॉर मी. Changing technologies are becoming more crucial to keep up with. टेक्नोलॉजीज रोज चेंज होते रहते हैं, मुझे दिक्कत हो रही है, हाउ डू आई कीप अप व्हेन आई एम सो बिजी. अपॉर्चुनिटीज क्या है? बिजनेस नीडिंग, अब जैसे जैसे नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आती जा रही है, नए बिजनेसेस खुलते जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है, सो वन कैन अप्रोच न्यू पीपल एंड हैव मोर बिजनेस. इफ यू आर एन एक्सपर्ट इन एसईओ, नए अपकमिंग बिजनेसेस को एसईओ चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स चाहिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो दैट कैन वन ऑफ दी be one of the potential opportunity in this area. Increased demand for high quality content, मैं और अच्छा कंटेंट राइटिंग, मैं ऑलरेडी अच्छा कर रहा हूँ और अच्छा करूँगा, तो और अच्छा कंटेंट जनरेट करूँगा, तो people would hire me for my services. More demand for online marketing skill as the businesses are growing, business sectors are growing, everyone is coming in the entrepreneurship, they need more people for online marketing. So that is one part where opportunity lies for me to move forward as a digital marketer. So now that person knows कि मुझे क्या करना है, मेरा थ्रेट क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ्स को यूज करके वो वीकनेसेस को ओवरकम कर सकता है. ही कैन शेल आउट सम टाइम फॉर लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज. थ्रेट्स उसको पता है, वो थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए अपॉर्चुनिटीज को टेकअप कर सकता है, विच रियली गिव्स यू अ वेरी क्लियरर व्यू कि आप कहाँ पर हैं और आपको कहाँ जाना है. it bridges the gap between your the knowledge का जो gap होता है कि आप कहाँ हो, आपको करना क्या है. So SWOT analysis
उस चीज में एक बहुत इफेक्टिव टूल है. So, a bit of tips for effective SWOT analysis. इंटरनल फैक्टर्स को कंसिडर कीजिए, अच्छे से रिसर्च कीजिए. SWOT एनालिसिस जितनी ज़्यादा आप चाहते हैं कि इफेक्टिव हो, वो तब होगी जब आप बहुत अच्छे से इन एंड आउट अपने बिजनेस या अपने रिसोर्सेज का एनालिसिस करेंगे. तो कंसिडर ऑल द इंटरनल फैक्टर्स. अगर आपकी कंपनी में 10 डिपार्टमेंट है तो सभी डिपार्टमेंट्स का प्रॉपर रिसर्च कीजिए कि स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं तो जितने भी कंपेटिटर्स हैं उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को प्लीज गो इनटू डिटेल कि क्या क्या वो कर रहे हैं, सो दैट जितना डिटेल में आप जाएंगे SWOT एनालिसिस उतना इफेक्टिव होगा, उतना एक्यूरेट आएगा. सीक फॉर इम्प्रूवमेंट इनटू टीम वर्क. क्योंकि अगर आपको बिजनेस को 10 लाख से 10 करोड़ पे बढ़ाना है या 5 करोड़ पे बढ़ाना है तो आपको टीम वर्क में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा. हो सकता है कुछ एम्प्लॉयज आपको नए रिक्रूटमेंट्स करने पड़े. सो see, you can understand it is calling for a detailed look into where you're standing today. Tip 4, rank ideas. आपके पास मे बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आइडियाज हो सकते हैं. कौन सा आइडिया सबसे अच्छा है जो आपको सबसे पहले आपके गोल की तरफ लेकर आएगा. उसके बाद सेकेंड बिगेस्ट आइडिया कौन सा है, थर्ड बिगेस्ट. इस तरह से आप अपने आइडियाज को प्रॉपरली रैंक कर सकते हैं, नंबर कर सकते हैं, सो दैट you move to the first biggest idea at first. उसके बाद आप next you know the hierarchical order कि आपको आगे कैसे बढ़ना है. So these are the basic tips कि आप सबसे मतलब एक इफेक्टिव SWOT एनालिसिस जो सच में आपको हेल्प करे आगे बढ़ने के लिए, how you can take that. So SWOT एनालिसिस कर ली, सारे जो है आपने रिसोर्सेज कैटर कर लिए, सारी रिसर्च कर ली, जान लगा ली, सब कुछ जान लिया, SWOT एनालिसिस हो गई. अब आपको क्या करना है, क्या करना है अब आपको? नाउ एक्शन, राइट. सॉरी, इसमें रिस्क लेना है, राइट, एक्शन. हाँ, रिस्क की तो आपने असेसमेंट कर ली है ना ऑलरेडी. आपने थ्रेड्स देख लिए, आपने अपॉर्चुनिटीज देख ली, आपने चैलेंजेस देख लिए, तो रिस्क फैक्टर्स का है वो तो आपको पता चल गया. नाउ इट इज टाइम टू टेक एक्शन, क्योंकि एनालिसिस करके छोड़ना नहीं है, आगे भी बढ़ना है उसमें. सो कैसे एक्शन लेंगे हम? खाली एनालिसिस तो कर लिया, हमें सब समझ में आ गया, तो एक्शन लेने में हमें क्या स्टेप्स डालने हैं? सबसे पहले, सी आई एम ऑलवेज यूजिंग अ वर्ड स्ट्रेटेजिक बिकॉज एवरीथिंग हैज नाउ बिकम स्ट्रेटेजिक. स्ट्रैटेजाइज करके हमें चीज़ों को आगे बढ़ना है, एक फ्रेमवर्क बनाना है कि हमें क्या क्या करना है ताकि हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़े. स्ट्रेटेजिक बिजनेस का मतलब ये है कि यू आर अलाइनिंग योर एक्टिविटीज टुवर्ड्स फुलफिलिंग योर गोल्स. मार्केटिंग टीम है, उसकी एक्टिविटीज भी गोल्स पे अलाइंड है. HR टीम है, उसकी भी गोल्स पे अलाइंड है. प्रोडक्शन टीम है, उसकी भी गोल्स पे अलाइंड है कि हाँ, हमें ये करने के लिए कोलैबोरेट कैसे करना है. दैट इज स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज. सो सबका फोकस बिजनेस की तरफ होना चाहिए कि हमें बिजनेस को कहाँ लेकर जाना है, ना कि मुझे क्या करना है. When you're working in teamwork तो एक गोल होना चाहिए, ना कि उसमें पर्सनल गोल्स आने चाहिए. इसी तरह अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपको आगे कहाँ बढ़ना है, आपका आगे करना क्या है. सो नाउ आपने SWOT एनालिसिस कर लिया, पर्सनल भी किया, अगर आपको जॉब करनी है, आगे बढ़ना है, और बिजनेस का भी कर लिया, तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दी ऑल्टरनेटिव्स. ये मुझे पता है कि ये है, लेकिन अब उसको आगे करने के लिए मुझे क्या करना है? अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे ये नई मशीनरी लेकर आनी है जिससे आई वुड बिकम टेक्नोलॉजी सफिशिएंट और मैं बाकी कंपेटिटर की तरह से जो है अच्छा प्रोडक्शन कर सकूं. देन आई हैव टू सी फॉर माय रिसोर्सेज आल्सो कि मेरे पास उतना कैपिटल है कि नहीं. तो ये सारी चीजें आपको ऑल्टरनेटिव जॉट डाउन करने हैं. अगर नहीं तो हम दूसरा क्या तरीका है कि हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. मे बी हम एम्प्लॉयज बढ़ा दें अगर हमारे पास उतना इक्विपमेंट नहीं है तो. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव्स. सेकेंड स्टेप, प्रायोरिटाइज योर स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स. अब जब मैंने इक्विपमेंट्स की बात की तो उसमें पैसे भी लगेंगे. सो आपकी प्रायोरिटी क्या है? डू यू हैव इनफ मनी टू इन्वेस्ट इन द न्यू मशीनरी, राइट? अब जैसे मैंने करियर की, अगर पर्सनल एनालिसिस की बात करी कि एट टाइम्स यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू टेक अ चेंज ऑफ जॉब बिकॉज आपको पता नहीं है कि नई जॉब मिलने में कितना टाइम चाहिए.
बट आपकी फैमिली को अभी एक रनिंग इनकम फ्लो की रिक्वायरमेंट है, वहां पे वो चीज आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि आप अभी नए अपॉर्चुनिटीज ना जाए, तभी एक अपॉर्चुनिटी ले जब यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी इन हैंड। सो आप सो ये आपके प्रायोरिटीज हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज व्हाट यू वांट टू डू। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे पास 1 2 3 4 5 10 ऑल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन अब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, मुझे पहले क्या करना है, पहले मेरे लिए क्या फीजिबल है, या मेरी प्रायोरिटी क्या है। पहले balance your priorities. You have to see how much resource allocation you can give to fulfill those alternatives. आपने जो alternatives निकाले हैं उसको resource allocation आप किस तरह से दे सकते हैं, कैसे balance कर सकते हैं जिसके आपके business के current scenario पे effect ना पड़े, वो आगे कुछ करने के चक्कर में आप अभी जो है derail ना कर जाएं. So you have to balance. Then build a roadmap. Of course, this calls to build a roadmap that कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे. आपको alternatives पता चल गए, prioritize कर लिया, balance कर लिया, उसके बाद आपको एक roadmap बनाना है कि आप step by step कैसे आगे बढ़ोगे. So these are the main points जो आपको ध्यान में रखना है आगे बढ़ने के लिए. So I hope if you have any questions, हम questions ले सकते हैं. एंड आप अगर आप स्टार्टअप है या आपको करियर में प्रोग्रेस करना है, आप कोशिश करें स्वॉट एनालिसिस करने की आराम से. जो है इट विल टेक टाइम, इट विल नॉट हैपन इन 1 hour और 1 day और एट जस्ट अ मोमेंट. वो टाइम लेगा क्योंकि कभी कभी आपको चीज़ें जो है नई नई चीज़ें आगे आएंगी, वो आप नोट करते जाओगे, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड टाइम. And if you want us to do, so you can approach us. We'll help you out in doing your SWOT analysis, and we can guide you how to move forward. So you can connect with us on this number. आपको we also provide coachings into communication skills, resume building, and other things. There's a whole list of things where we can help you, business communication as well, emailing as well. So that's it for today. यस काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से आपने विनीता जी समझाया कि किस तरीके से स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, क्यों कितना इम्पोर्टेंट है वो एक बिजनेस के लिए काफ़ी हद तक, है ना. तो और इसके लिए एक तो आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. और किस तरीके से अब आप एंटरप्रेन्योर्स हो जो है हेल्पफुल होगा और वो हमें वो सर्विसेज को लेके वो कर सकते हैं ज्वाइन, है ना. तो ये हमारे साथ थी मिस विनीता जी, जिनका HR और कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस सॉफ्ट ट्रेनिंग सेशन में रहा और काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशंस के साथ में प्रॉपर हर तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कितना ज़रूरी होता है एक बिजनेस में और एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल पर्सनल लेवल पे भी, और इसके इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं किसी बिजनेस में. ओवरनाइट कभी भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वो हमेशा ही टेक टाइम. तो बहुत अच्छे से समझा, इसलिए थैंक यू सो मच. और कोई शॉर्ट ऐसा कोई कहते हैं ना कि लास्ट कोई सेशन कहते हैं ना क्लोजिंग कोई बाइट है तो वो आप हमें बता सकते हैं कि नहीं, वो कुछ है ऑडियंस के लिए. हाँ, मैं लास्टली ये कहना चाहूँगी कि एनीथिंग एनी चेंजेस इन योर लाइफ और योर बिजनेस टेक्स टाइम. तो मोटिवेशन देने के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कीप गोइंग फर्दर, प्लीज़ कीप गोइंग फॉरवर्ड. आप नेगेटिविटीज को, नेगेटिव थॉट्स को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते चले जाएं. अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो कुछ टाइम बाद डेफिनेटली आएगी. प्लीज हैव योर फर्म फूटिंग ऑन द ग्राउंड और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें. आई एक्चुअली वॉज वॉचिंग अ वीडियो ऑन इंस्टाग्राम जहाँ पे एक वीडियो था कि देयर वर अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज दिखा रहे थे कि शाहरुख खान है या प्रियंका चोपड़ा है, दूसरी सेलिब्रिटीज हैं. दे जस्ट लुक लाइक अस, दे आर अमंग्स्ट अस ओनली, हम में से ही हैं. लेकिन डिफरेंट क्या है उनके अंदर? कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस. कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस को कभी ना छोड़ें. अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जब आप हर्डल्स भी आएंगे, लेकिन आपको राइट ट्रैक पर कैसे आना है ये आपको हर्डल्स ही सिखाएंगे. सो प्लीज हर्डल से घबराए ना, हताश ना हो, एंड डोंट स्टेप बैक until and unless you achieve your goal. So keep marching forward and ट्रेनिंग के लिए हम हैं. And all the best for your future. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. And thank you so much for inviting me, sir.
एंड आई एम ग्लैड कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली आप सबके साथ और यहाँ ऑडियंस के साथ जुड़ने की. अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो ले सकते हैं, और एल्स वी कैन. अभी अभी हमारे पास ऐसे कुछ खास क्वेश्चन नहीं, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. तो बट ये है कि हमारे पास सर्विसेज काफ़ी आएंगी, ऐसा है, उम्मीद है हमें रिसर्च जी पार्ट के लिए. तो जी, डेफिनेटली ऑडियंस है आपसे टच करेगी. थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन. ऑल द बेस्ट एवरीवन. थैंक यू सो मच.